नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। आज जो है तीसरे चरण का जो है मतदान हो रहा है और आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता प्रशासन जो है वोट डालने नहीं दे रही है। बड़ी खबर अभी आ रही है बदायूं के जो समाजवादी के प्रत्याशी आदित्य यादव वो धरने में बैठ गए। उनका आरोप है कि उनके बस्ते पे जो है पानी डाल दिया गया, गिरा दिया गया और पुलिस प्रशासन जो है वो वोट डालने नहीं दे रही है लोगों को। यादव ने आरोप लगाया है कि सारे कायदे कानून जो है विपक्ष के लिए है। उनके जो बूथ जो एजेंट बैठते हैं उस पे बस्ते पे जो पानी डाल दिया गया है, सारी पर्ची गीली कर दी गई है। तो अब आदित्य यादव जो है खुद धरने में बैठ गए हैं। आपको वो आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पे। तो विवेक यादव इनसे बातचीत करेंगे। विवेक से आरोप लगातार जो है समाजवादी पार्टी और उनके नेता लगा रहे हैं कि उनके जो मतदाता हैं उनको मत डालने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जुनेद जी, आप पहले ये देखिए कि भैया आरोप किस बेस पे लगाए जा रहे हैं। तमाम वीडियो वायरल हैं। मुस्लिम महिलाओं को वहाँ पे डंडों के साथ पुलिस प्रशासन कैसे भगाने का काम कर रहा है, उन पे लाठी डंडे बजाए जा रहे हैं। एक समुदाय के लिए इस तरीके से उनको वोट ना डालने देना, तो आप इस चीज़ को नोटिस करिए। एक बूथ जहाँ भाजपा का भी है वहाँ इंडिया गठबंधन का भी है। इंडिया गठबंधन वाले बूथ पे तुम आते हो, लातजनी करते हो, मारते हो, बोलते हो ये प्रोटोकॉल नहीं है, इतने दायरे के अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए। वहीं पे दूसरे जो बूथ है उस पर बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं है। सारी की सारी जो बातें हैं वो सिर्फ इंडिया गठबंधन कह लो या विपक्ष के लिए सारे रूल एंड रेगुलेशन लगा दिए गए हैं। वहीं पर आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि भैया वहाँ के जो कुछ लोग हैं वो पर्चियाँ फेंकने का काम कर रहे हैं, लाठी डंडे का काम कर रहे हैं। और ये एक ज़िले की बात नहीं है, तमाम जगह यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि भैया दल बल और उसका प्रयोग हो रहा है, षड्यंत्र का प्रयोग हो रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भैया जहाँ जहाँ ये हारते दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे नकल करने का काम कर रहे हैं, वहाँ चीटिंग करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर किसी भी तरीके से वोटिंग ना हो पाए, लोग डरें, लोग वहाँ तक ना पहुँच पाए, इस चीज़ का काम किया जा रहा है। फिर जो है पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर जो है मतदाताओं को डराया जा रहा है, ऐसा आरोप जो है लगातार लगा जा रहा है। वही हम कह रहे हैं, ये बातें हमारी नहीं है। तमाम सोशल मीडिया पे ये वीडियोस वायरल हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि भैया जहाँ जहाँ ये लोग हार रहे हैं वहाँ काँप कर वोटिंग ना हो पाए, सही से कुछ ना कुछ घपला हो जाए, वो सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। तो धरने में बैठ गए। धरने पे क्यों नहीं बैठे भैया? लोकतंत्र में एक यही चीज़ है कि भैया अगर गलत है उसका विरोध करें और शांतिपूर्वक अगर धरने पे बैठ के विरोध कर रहे हैं उसमें गलत क्या है? और वो तो नाम जाहिर कर रहे हैं, बाकायदा नाम ले रहे हैं कि भैया कौन क्या है, कौन आ रहा है, कौन पर्चियाँ फेंक रहा है, कौन वहाँ पे बूथ नहीं लगने दे रहा है, कौन उनके बस्तों को फेंकने का काम कर रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि गीला कर दिया, सारी पर्चियाँ खराब कर दी। यही बात कह रहा हूँ, मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ कि भैया इतने सारे आरोप कोई एक बंदा तो लगाएगा नहीं। और ये एक जिले की बात नहीं है, तमाम 4-5 जिलों से सोशल मीडिया आज पूरा भरा हुआ है और वो यही बताया जा रहा है कि ये 8 सीटें ऐसी हैं जो सत्ता बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी हारती जा रही है। और इन 8 सीटों पे बस ये इसलिए चाहते हैं कि कैसे भी इन पे वोटिंग ना हो पाए, बाद में तो हम चीटिंग कर ही लेंगे। तो इस चीज़ से साफ जाहिर होता है कि भैया कितनी डरी हुई है यहाँ पे सत्ता वाली पार्टी, किस तरीके से। अच्छा, 2 दिन पहले एक और काम हुआ था, आपने अगर देखा हो, महाराणा प्रताप उन पे जिस तरीके से अखिलेश यादव और डिम्पल यादव गए वहाँ फूल उन्होंने चढ़ाए, एक तरीके से मैनपुरी की बात है। और उसके बाद जाति सूचक गालियाँ दे करके एक समाज ने उनको इस तरीके से बोला अहीर ये और वो, और उसको दोबारा धोया गया। इससे पता चल रहा है कि भैया ये समाज को कितना ज़्यादा बांट करके राजनीति कर रहे हैं। और इस देश में जो पैदा हुआ है, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कहने वाले हैं कि भैया ये ही अच्छे हैं, ये खराब है, ये वो हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये जो राजनीति है, ये जो चुनाव है काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया और भेदभाव का चुनाव है। लाठी डंडा हो चाहे कुछ भी हो, बस सत्ता दल को जीतना है और नफरत फैलानी है। 2 भाग 3 भाग बिल्कुल डाउन करके रखना है। मायावती को जिस तरीके से उन्होंने डाउन कर रखा है, अभी उनके जो पोते हैं, वो उनके जो भतीजे हैं, उनकी सारी की सारी रैली कैंसिल कराना, FIR के बहाने से उनको डराना। इससे साफ पता चल रहा है बहुजन भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं और इन्हें डर है जितना ज़्यादा खुल के बहुजन साथी जो इनके साथ आते थे, अब तो बिल्कुल है नहीं, तो उनको भी कैसे डरा धमका के घर में बिठाया जाए ताकि कहीं से भी ये वोट की नीति से जीत ना पाए। ये भी आरोप लगाया जा रहा है विवेक कि लोकतंत्र सिर्फ नाम मात्र को बचा है। चुनाव हो रहा है लेकिन चुनाव में जब जनता को ही वोट न डालने दिया जाए तो फिर काहे का लोकतंत्र? आप इस चीज़ से समझिए ना, आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बूथ कैप्चरिंग, इसे ही तो बूथ कैप्चरिंग कहते हैं। आज सत्ता वाले कर रहे हैं, पहले बहुत बोलते थे ये गुंडे हैं वो गुंडे हैं, आज ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। चाहे चुनाव आयोग हो चाहे कोई भी हो, इस पर मौन धर के बैठा हुआ है। पहले रामपुर का भी आपने देखा होगा, जब रामपुर वाली सीट पर हुआ था तब भी जहाँ जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा हैं या फिर विपक्ष के कैंडिडेट ज़्यादा हैं और इनको भी मालूम है कौन सी सीट ये नहीं निकाल पा रहे, वहाँ पर सारा का सारा छल करने का काम यहाँ पे सत्ता
बदल करने का काम कर रहा है। मैनपुरी में भी एक खबर आई है कि समाजवादी पेज से शेयर की गई वीडियो कि वहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जाते हैं और वहाँ पे वोटरों को मार के भगा दिया जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मैनपुरी की बात कर रहे हो, अगर आप दिल्ली में भी जाओगे ना, दिल्ली में आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो। इस बात को नोटिस कर लेना, दिल्ली तो राजधानी है, किसी की जागीर तो नहीं है। दिल्ली में आप जाओ और अगर आप निष्पक्ष होगे वहाँ खबर दिखाने का अगर काम करोगे तो आपको मारा जाएगा। अगर आपने कांग्रेस की थोड़ी सी तारीफ कर दी तो आप में लाठी डंडे बजेंगे। ये लाल किले की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, और पुलिस को मालूम है, प्रशासन सबको मालूम है ये बात। आजकल जो भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है तो उसको लाठी डंडे से दबाया जा रहा है, उसकी आवाज़ नहीं उठाने दिया जा रहा है। पुलिस हो या प्रशासन हो, चाहे हमारा आज का मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सब सरकार के एक तरीके से पंगु बन चुके हैं। निष्पक्ष कहना बहुत दूर की बात है, आजकल कोई निष्पक्ष नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले वाला लोकतंत्र था कि भैया सबको आज़ादी हर चीज़ की, वो ख़त्म होती जा रही है। प्रधानमंत्री भी अब अपनी बातों पर आ गए हैं, हिंदू मुस्लिम मछली और पता नहीं मंगलसूत्र, उन्होंने भी अपनी दिखा दिया कि भैया वो क्या हैसियत रखते हैं। प्रधानमंत्री जरूर है लेकिन जुबान पे लगाम नहीं है, किसी समुदाय के सगे नहीं है, कहीं जाके कुछ बात कर रहे हैं, कहीं जाके कुछ बात कर रहे हैं। फूट डालने की जो राजनीति है वो करने का काम कर रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, इससे साफ जाहिर होता है कि भैया जब तुम वोट नहीं डालने दे रहे हो तो अगले चुनाव में तो बस तुम एक तरीके से गुलाम हो जाओगे। जो सत्ता कहे, जो उस समय पे राजा बन के बैठे, उसकी ही बात माननी है। तो इससे बड़ा संकट दिखाई दे रहा है कि भैया देश में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, खासकर उन समुदायों के लिए जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो SC ST से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजनीति अब लाठी की दिखाई दे रही है, डंडे की दिखाई दे रही है, और बूथ कैप्चरिंग ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करने का काम कर रहे हैं। आदित्य यादव लगा रहे हैं कि हमारे बस्ते के पास जो है बहुत सारी पुलिस तैनात है, लेकिन बगल में भाजपा की बस्ता है, वहाँ एक भी पुलिस नहीं है। जो वो देख रहे हैं वही तो बात कर रहे हैं। अगर धरने पे बैठे हैं, उन्हें दिखाई दे रहा है कि गलत है, जहाँ वो बैठे हैं 13,000 की वोटिंग है, कह रहे हैं कि भैया हमारा कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होने का काम नहीं हो रहा। जैसे ही आते हैं वैसे ही पुलिस वाले प्रशासन वाले आते हैं डरा के धमका के, और यहाँ वोट डालने का काम नहीं हो रहा है। 1 तारीख से हज शुरू है और मुस्लिम कैंडिडेट वैसे ही चले जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इस तरीके से प्लान की हैं ताकि देश के अंदर जो वोटिंग है वो इनकी हो पाए, दूसरे समुदाय की ना हो पाए, या फिर जो लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं कैसे भी उनको डरा के धमका के चीज़ों को मैनिपुलेट करके ख़राब करके बस हमारे वोटिंग हो जाए, उसके बाद तो हम देख ही लेंगे। लेकिन गारंटी तो दे रहे हैं कि 400 पार की, फिर ये सब क्यों किया जा रहा है? तो 400 पार वो सही कह रहे हैं ना, उनको मालूम है हम सब कुछ वो कर सकते हैं जो हमारे हाथ में। अगर उन्होंने 400 पार बोला है तो लाठी डंडा जोर जबरदस्ती सब मिला मुलू के वो 400 पार लेके आने का काम करेंगे। वो ये दिखाना चाहते हैं, डंडे लेके आ रहे हैं इस तरीके से। मैं बोल रहा हूँ दिल्ली से लेके आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मोनोपोली चल रही है एक दल की जो अभी सत्ता में है। उन्हें भी मालूम है हमें जनता सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन जनता को इस तरीके से परेशान करो डंडे के माध्यम से, चाहे किसी भी तरीके से, ताकि वोट तो बिल्कुल ना दे पाए और हमारे 20% 30% जो भी इनकी वोटिंग आती है वो आ जाएंगे। फिर ये 100 में से 30% लोग इनको वोट देंगे, फिर ये राजा बन जाएंगे और 70 के 70 बेचारे वैसे ही परेशान हो जाएंगे। इस बार वो जो 70% जनता है ना, उन्होंने मन बना लिया कि भैया इनको खदेड़ना है। इस चीज़ के डर की वजह से ये सारा का सारा यहाँ पे राजनीति कह लो, षड़ कह लो, और तंत्र का योग हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे जो है बदायूं में जो है सपा प्रत्याशी जो आदित्य यादव धरने में बैठ चुके हैं। आरोप लगा है कि इस बार जो पुलिस प्रशासन के जो डंडे के जोर पे जो है वोटरों को जो है वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। और संभल की तस्वीर आई, ख़ास तौर पे जो वीडियो आई है उसमें जो है मुस्लिम महिलाएं हैं और जो मुस्लिम मतदाता उनको लाठियों से मार के भगाया जा रहा है, उनको भी वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा लोकतंत्र और कैसा चुनाव, जब मत के जो है अधिकार का जो है लोकतंत्र कहा जाए, जब लोगों का तंत्र का प्रयोग ही नहीं करने दिया जाएगा तो ये काहे का लोकतंत्र। लगातार जो सोशल मीडिया ट्विटर पे जो है ये वीडियो वायरल है, आप लोग भी देखी होगी। आपसे भी सवाल है कि क्या ये लोकतंत्र अभी है या नहीं है, क्या लगता है आपको, हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।